हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या हम जर्मनी में रहकर नेटिव्स जैसा जर्मन लेवल हम कर सकते हैं अपना, कि हम भी उतना ही अच्छा जर्मन बोल सकते हैं जितना नेटिव्स बोलते हैं। अगर हम जर्मनी में 7 से 8 साल तक रहे या हम जर्मनी में लंबे टाइम तक कई सालों तक रहे तो क्या ऐसा अचीव कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो जर्मनी में रह रहे हैं 6-7 सालों से, और उनकी जर्मन इतनी ज्यादा फ्लुएंट हो गई है, बस आप बता ही नहीं सकते कि वो नेटिव्स हैं या नॉन नेटिव्स। बाय फेस आपको जरूर पहचान लोगे आप उनको, बट अगर आप उनको, मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा उनका, तो आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप पता ही नहीं कर पाओगे वो एशियन है। आपको लगेगा बिल्कुल नेटिव है, बाय बर्थ वो नेटिव है और वो जर्मनी में ही रह रहे हैं अपने बर्थ टाइम से। इतनी अच्छी जर्मन उनकी हो जाती है, बट रेगुलर रहना पड़ता है आपको, लैंग्वेज के टच में रहना पड़ता है। जर्मनी में रहकर ये आसान होता है क्योंकि आप पूरा सराउंडिंग्स, आप एक ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जिनकी नेटिव लैंग्वेज जर्मन है। वहां पे या तो आपको जर्मन बोलनी ही पड़ेगी किसी ना किसी रीजन से। अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जा रहे हो तो आपको जर्मन में बात करनी है, सुपरमार्केट में जा रहे हो तो आपको बात करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के साथ हो तो आपको बात करनी पड़ेगी। कहीं भी मतलब आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको जर्मन में ही बोलना पड़ेगा। आप बस स्टॉप पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है और आपको चाहिए कि आपको करेक्ट जवाब मिले, अच्छे से डिटेल मिले, तो आपको जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी। हालांकि इंग्लिश में बात करके आपका काम चल जाएगा, बट जो दूसरा पर्सन है जो नेटिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, क्योंकि उसकी मदर टंग तो जर्मन है। तो आपको उसकी लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा। वो आपको खुल के बताएगा, पूरी डिटेल आपको देगा और आपको पूरा सेटिस्फाइड करेगा अपनी नॉलेज के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो, बट आपको लंबे टाइम से 6 से 10 साल तक वहां पे रहना पड़ेगा और प्रॉपर जर्मन में ही आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। काफी स्टूडेंट्स वो जर्मनी में रहते हैं, 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको जर्मन नहीं आती इतनी अच्छी। रीजन क्या है कि वो जर्मन बोलने में हिचकिचाते हैं। वो अभी भी ट्राई करते हैं कि कहीं उनको हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाए, कहीं उनको इंग्लिश बोलने वाला कोई मिल जाए, तो वो जर्मन से हमेशा पीछे छुटाते हैं, बचते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो इंटरेस्टेड है, जो पोटेंशियल है जिनमें, और जो बहुत ज्यादा कीन है, बहुत मोटिवेटेड है। उनको बस सराउंडिंग नहीं मिल रही है, और जैसे वो लैंड अप करते हैं जर्मनी में, एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा धमाका होता है, अच्छे से जर्मन बोलते हैं, काफी लोग उनके पास होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, चांसेस होता है जर्मन में बोलने का, और वो चांस उनको मिल ही गया जर्मनी में लैंड अप करते ही। तो उनकी जर्मन इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है आफ्टर 5-6 ईयर्स की, बस आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो नेटिव है या नॉन नेटिव है। सर्टिफिकेट की रही बात, तो सर्टिफिकेट तो आप कभी भी एग्जाम देके ले सकते हो। सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूं। उनके बोलने का तरीका, उनका एक्सेंट हालांकि नेटिव जैसा नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक्सेंट एक अलग चीज है। ऐसे मानो कि जैसे हम इंडियंस हैं, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं और एक कोई फॉरेनर हिंदी बोलता है तो कितना डिफरेंस आता है। चाहे वो फॉरेनर इंडिया में 20 सालों से रह रहा है, लेकिन हिंदी बोलने का उसका तरीका एक बिल्कुल अलग होगा। वो इंडियंस की तरह हिंदी नहीं बोल पाएगा कभी भी। मेरे को तो ये लगता है, ये मेरा मानना है, शायद आप मेरी बात से एग्री ना करो, बट मेरा ये मानना है कि एक्सेंट को पिक करने में, एक्सेंट कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है। आप बनावटी रूप से बोल दो, आप एक्टिंग कर सकते हो एक्सेंट निकालने की, बट नेचुरली वो बात नहीं आएगी। तो एक्सेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉलेज की बात कर रहा हूं, स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज की बात कर रहा हूं। वो आपको आ सकती है, और नेटिव से अच्छी जर्मन आप बोल सकते हो, उनसे परफेक्ट जर्मन आप बोल सकते हो। गलतियां नेटिव्स भी करते हैं, ध्यान देना, गलतियों की बात नहीं करो, गलती सब लोग करते हैं। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और जर्मन बोलते हैं, सब में हम गलती करते हैं, परफेक्ट कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो आप अच्छे से बोल सकते हो, फ्लुएंट बोल सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी जर्मन आपकी हो सकती है अगर आप जर्मनी में रहते हो और प्रॉपर जर्मन कम्युनिटी के टच में रहते हो। क्लब्स में जा रहे हो, बाहर में जा रहे हो, डिस्को में जा रहे हो, थिएटर में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आप उनसे जर्मन में ही बात करना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप रह तो रहे हो जर्मनी में स्टडी कर रहे हो, बट आप हिंदी में बात करते हो, अंग्रेजी में बात करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात करते हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक जर्मन। आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो ना, ट्राई तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। गलत बोलोगे तो नेक्स्ट डे सही भी बोलोगे ना, बट आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो आपको जर्मन नहीं आएगी। आपके माइंड में पहले से ही डर बना हुआ है, तो जर्मन नहीं आएगी। डर को निकालना होगा। गलती करने के बाद ही सही बोला जाता है। साइकिल चलाते हैं, साइकिल से गिरते हैं, 10 बार गिरेंगे तभी साइकिल सही से चला पाते हो। बाइक सीख रहे हो, स्कूटी सीख रहे हो, गिरते जरूर हैं, कहीं टक्कर जरूर होती है, ठीक है। कोई बोले कि नहीं मैंने फर्स्ट डे से ही बिल्कुल सही कार चलाई है, फर्स्ट डे से ही मैंने बिल्कुल सही साइकिल या बाइक चलाई है, ऐसा नहीं हो सकता। टक्कर आपकी होती है, छोटे मोटे स्क्रैच आते हैं, डेंट आते हैं गाड़ी पे। साइकिल है तो आप गिरते हुए साइकिल से चोट लगती है, इंजरी होती है, होती जरूर है। तो ऐसे ही जब जर्मन बोलोगे तो गलती आपसे होगी, उससे डरना नहीं है। गलती हो रही है मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही जा रहे हो। अभी गलती ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे कम होती रहेंगी और एक टाइम के बाद बिल्कुल
अच्छी हो जाएगी आपकी जर्मन, एक्यूरेसी आ जाएगी आपके पास, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगा। तो बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जर्मन आप सीख सकते हो, नेटिव जैसा आपका लेवल हो सकता है, नेटिव से भी अच्छा लेवल हो सकता है, ठीक है। यहां तक मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, लगातार करनी है, जर्मन बोलने की आपको कोशिश हमेशा करनी है, टच में रहना है जर्मन स्पीकिंग पीपल्स के साथ। और जर्मनी में रह रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा जर्मन बोलो, चांस को इस्तेमाल करो, अपॉर्चुनिटी को यूज करो, वेस्ट मत करो टाइम को। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।